मेरठ शहर एक ऐसी विधानसभा सीट जो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक बयार के हिसाब से नहीं चलती है, बल्कि यहां सारे समीकरण ध्रुवीकरण की चौखट पे आके कुर्बान हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस सीट से 8 बार चुनाव लड़े हैं, 4 बार विधायक रहे हैं और यह व्यक्ति सबसे बड़े उदाहरण है कि यहां पर ध्रुवीकरण किस तरह से काम करता है। 4 बार विधायक रहे और अगर आपको ध्रुवीकरण समझना है तो 2012 और 2017 का चुनाव देखिए, जहां पर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ही चुनाव लड़े थे। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की लहर चल रही थी, तब लक्ष्मीकांत वाजपेयी वहां से जीत गए। 2017 आया, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर चल रही थी। बड़े बड़े विपक्षी नेता अपनी सीट गंवा रहे थे। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे मजबूत नेता के बारे में ज्यादा सवाल नहीं खड़ा किया जा रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी की लहर में भी जहां दूसरी पार्टियों के नेता सीट अपनी गंवा रहे थे, वहां 2017 में लक्ष्मीकांत वाजपेयी मेरठ शहर की सीट भाजपा से हार गए। मेरठ के बारे में जानकार लोग कहते हैं कि यहां माहौल चाहे जो हो, पूरे प्रदेश का जो भी बने, चुनाव का मुद्दा चाहे जो हो, लेकिन सीट पर बूथ तक जाते जाते मतदाताओं में ध्रुवीकरण हो ही जाता है और वोट उसी के आधार पर पड़ते हैं। इस बार लक्ष्मीकांत वाजपेयी का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया है। यहां हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण तगड़ा काम करता है और उसी के समीकरण के आधार पर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशी मैदान में उतारती हैं और चाहे जो पार्टी जितनी भी सेक्युलर हो, यहां आने के बाद वो धर्म का समीकरण नहीं भूल सकती है। अब समझते हैं कि इस बार कौन सी पार्टी से कौन सी प्रत्याशी मेरठ शहर की सीट से उम्मीदवार हैं और पूरी कहानी किस तरह से इस बार की बन रही है। जिस तरीके से पिछले 2 चुनाव में हमने ध्रुवीकरण देखा है, लेकिन इस बार बैलेंस वाला मामला है, तो उसमें से कौन जीत करके आगे निकल के जाएगा, कौन सा एक्स फैक्टर होगा जो किसी को भी मेरठ शहर में जिता देगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। अब देखिए, मेरठ शहर सीट के अंतर्गत एक बड़ी संख्या आज के समय में मुसलमान समाज की है, एक लंबे वक्त से। इस वजह से 2017 के इलेक्शन में मेरठ शहर से 4 बार के विधायक रहे भाजपा के लक्ष्मीकांत वाजपेयी को एक तरफा सपा के उम्मीदवार रफीक अंसारी से हार का सामना करना पड़ा। मेरठ शहर के अंदर रावण, मुगलों, अंग्रेजी हुकूमत तक का इतिहास छिपा हुआ है। मानिए एक समृद्ध इतिहास वाली जगह है। कहते हैं आजादी के बाद भी अंग्रेजों का बाकायदा शासन मेरठ में चलता रहा था, लेकिन वक्त बदलता गया और धीरे धीरे आखिरी जो सबसे ताज छूटा अंग्रेजों का, वो मेरठ शहर से छूटा था। यहां के वोटरों की संख्या बात की जाए तो जनवरी 2021 के आंकड़ों के हिसाब से कुल संख्या 3,07,799 की है, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू वोटरों की संख्या है। दूसरे नंबर पर मुसलमान समुदाय है जो तकरीबन 1 लाख है। इसके अलावा यहां पर पंजाबी भी हैं और मुसलमान वोटर जो होते हैं वो इस सीट का रुख तय करते हैं कि कौन जीतेगा कौन नहीं। ये तमाम समीकरण है। अब सवाल आता है कि कहानी कहां पलटती है। कहानी पलटती यहां है कि यहां के लोग आम वोटर की तरह एक पार्टी की लहर या पार्टी का चेहरा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का चेहरा देख करके वोट नहीं करते हैं, बल्कि यहां अपने लोकल मुद्दे हैं। भाजपा के पक्ष में मामला इसलिए जाता है क्योंकि भाजपा हिंदू प्लस कानून व्यवस्था की बात करके अपने फेवर में कई बार वोट लेकर के जाती है। सपा के साथ की कहानी अब तक यह है कि यहां पर मुसलमान वोटरों का जब जब ध्रुवीकरण हुआ है, तब तब सपा ने किसी भी मजबूत उम्मीदवार को यहां हराया है। बाकी पार्टियों में हिंदू और पंजाबी वोट बट गया तो सपा का रास्ता आसान हो गया। लेकिन इससे पहले कांग्रेस यहां एक तरफा जीता करती थी किसी वक्त में, लेकिन पूरे देश की तरह मेरठ में भी कांग्रेस मृतप्राय हो गई है, यहां थोड़ा पहले मर गई। फिर उसके बाद बुरे दिन शुरू हो गए कांग्रेस के। लेकिन अब चले आते हैं भाजपा सपा पर। भाजपा के 8 साल का कार्यकाल अभी हुआ है जो केंद्र की सत्ता है। इसमें अब भाजपा के लिए प्लस पॉइंट यह है कि जो उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं जो सबसे ज्यादा फायदा पाए हैं केंद्र सरकार का, उनमें मेरठ है। अब देखिए, मेरठ में भारत की राजधानी दिल्ली से जोड़ने के लिए कई तरह की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिनमें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है, रैपिड रेल मेट्रो का काम चल रहा है। इन योजनाओं के तहत मेरठ से दिल्ली जाने वाले लाखों लोगों को काफी सुविधाएं मिलेंगी और मेरठ और दिल्ली के लोगों का कनेक्शन भी काफी तगड़ा है। यहां दोनों लोगों परिवार के साथ आते जाते रहते हैं।
इसके अलावा मेरठ के महाभारतकालीन हस्तिनापुर भी, मतलब कि उससे भी रिश्ते हैं, हस्तिनापुर बगल की ही सीट पड़ती है। इसके अलावा मेरठ में एशिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स मार्केट है, जहां से इंटरनेशनल क्रिकेट सहित कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जाते हैं। स्पोर्ट्स मार्केट से सरकार को हर साल करोड़ों रुपए का रेवेन्यू मिलता है और यहां के एक बड़ी संख्या में बड़ी आबादी को रोजगार मिलता है। तो कुल मिलाकर के मेरठ सीट समृद्ध सीट है और भारतीय जनता पार्टी की जो सेंटर की सरकार है उससे डायरेक्ट लाभ पाने वाली सीट है। अब चुनावी इतिहास पर चलते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर पूरे देश में हावी थी, यहां भी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव में हावी थी, तब भी मेरठ विधानसभा सीट पर इसका कोई असर नहीं दिखा। यही वजह रही कि यहां से समाजवादी पार्टी के रफीक अंसारी ने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और तगड़े वाले नेता डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को एक तरफा चुनाव हरा दिया। इस चुनाव में सपा के रफीक अंसारी को 1,03,217 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के लक्ष्मीकांत वाजपेयी को 74,448 वोट मिले थे और तीसरे नंबर पर बसपा के पंकज जूली को महज 12,636 वोट मिले थे। तो आप देख सकते हैं कि चुनाव एक तरफा चला गया था। यहां कहानी यह बनी कि यहां लहर के ऊपर ध्रुवीकरण हावी हो गया। अगर आपको ध्रुवीकरण पर यकीन नहीं होता है तो 2012 देख लीजिए। सपा की लहर थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी इस सीट पर भाजपा जीती, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जीते। सपा से रफीक अंसारी ही तब भी चुनाव लड़े थे, इधर से भी वाजपेयी जी ही थे, लेकिन चुनाव में भाजपा के नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को 68,154 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर सपा के रफीक अंसारी 61,876 वोटों के साथ थे और तीसरे नंबर पर कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ कुरैशी थे, जिन्हें 31,395 वोट मिले थे, जबकि बसपा के सलीम अंसारी चौथे नंबर पर थे, उन्हें 13,164 वोट मिले थे। इस वक्त की अगर आप कहानी देखेंगे तो यहां मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो गया था और बचा हुआ वोट भाजपा को चला गया था और वाजपेयी जी जीत गए थे। अगर एक भी पार्टी ने, जो तीन पार्टियां 3 नंबर पर रही थी, दूसरे तीसरे चौथे, इन तीनों में से एक ने ही मुसलमान उम्मीदवार नहीं उतारा था, तो वाजपेयी जी का हारना तय था। अब हम बात क्यों कर रहे हैं इस सीट की? देखिए, 2 बार के चुनाव से आप समझ गए होंगे कि यहां पर ध्रुवीकरण का नफा नुकसान, जीत हार का अंतर बन जाता है। लेकिन इस बार कहानी दूसरी है, या इस बार ध्रुवीकरण थोड़ा सा मुश्किल है। इस बार मामला बराबरी का है। कैसे? तो भाजपा ने इस बार वाजपेयी जी के बेहद करीबी रहे चेहरे कमल दत्त शर्मा पर दांव खेला है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन में सपा ने मौजूदा विधायक रफीक अंसारी पर ही भरोसा जताया है। रफीक की मुश्किल यह है कि बसपा ने यहां से दिलशाद शौकत को और AIMIM के ने भी एक मुसलमान प्रत्याशी इमरान अहमद को उतार दिया है। अब दूसरी तरफ भाजपा के लिए मुश्किल क्यों है? भाजपा के लिए मुश्किल यह है कि कांग्रेस ने रंजन शर्मा और आम आदमी पार्टी ने भी कपिल शर्मा को यहां से प्रत्याशी बना दिया है, जिसकी वजह से 3-3 की बराबरी हो गई है। वोट बेतहाशा बटेंगे। ऐसे में जो भी अपने खेमे के मतदाताओं को लामबंद करने में कामयाब हो जाएगा, जीत का सेहरा उसी के सर बंधेगा। मेरठ में बात क्या है? मेरठ में किसी भी मुद्दे से ऊपर कानून व्यवस्था का मुद्दा है। आप वहां के लोगों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा, ध्रुवीकरण के बरक्स ही उसके एकदम बराबर दूसरा मुद्दा कानून व्यवस्था का आता है और जीत उसी की होती है जो इन दोनों समीकरणों को बराबरी से साध लेता है। अब भारतीय जनता पार्टी लगातार वादे कर रही है, दावे कर रही है कि हम पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था सही कर चुके हैं। मेरठ की जनता बताएगी कि उत्तर प्रदेश में कितना हद तक कानून व्यवस्था सही हुई है, कितना हद तक नहीं है, कितना हद तक आम जनता उनके साथ में है। क्योंकि इस बार ध्रुवीकरण वाला मुद्दा थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, क्योंकि 3 हिंदू और 3 मुसलमान जो वो प्रत्याशी हैं वो चुनाव मैदान में है। तो जो भी रहेगा कि धर्म के आधार पर उतना वोट बंटने की संभावना नहीं है। यहां पर इस बार मुद्दे पर थोड़ा सा मेरठ विधानसभा सीट भी आगे बढ़ेगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। हम और भी उत्तर प्रदेश की कुछ ऐसे हाई प्रोफाइल सीटों पर बात करते रहेंगे जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। मेरठ विधानसभा सीट पर पहले चरण में मतदान होना है। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।